पाकिस्तान में जब किसी लड़की को आगे बढ़ता हुआ कोई देखता है या आगे वो बढ़ चुकी होती है तो पाकिस्तानी मर्द क्या कहते हैं, यार इसने तो 2 नंबरी की होगी, इसने तो लड़के फंसाए होंगे, इसने तो मर्दों को बेवकूफ बनाया होगा। ये हमारी सोच है। लेकिन जब बाहर मुल्क में किसी औरत को कामयाब देखते हैं तो वहां के मर्द कहते हैं कि इसने जरूर मेहनत की होगी। लेकिन हमारे मर्द छोटी सोच की, छोटा दिमाग, छोटी सोच, क्योंकि उन्होंने सारी जिंदगी लड़कियों को खरीदा होता है। किसी की बहन को खरीदा होता है, किसी की बेटी को जो हाथ में नहीं आती उसको 2 नंबर कह के टाइटल चिपका देते हैं उस पे कि ये 2 नंबर है। भाई अगर वो 2 नंबर होती तो तुम्हारे पास आ जाती। वो 2 नंबर, वो आई नहीं तो भी 2 नंबर है, और आ गई तो भी 2 नंबर है। यानी मर्द के लिए 2 नंबर सबके लिए फिक्स है, फिक्स। अब आप लोग बोलोगे हम तो ऐसे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये डायलॉग तो आप लोग का सुन सुन के मैं थक गई हूं, और यही आप लोग मुझे इनबॉक्स में आके मुझसे नंबर मांग रहे होते हैं। अब बताओ, अगर मैं नाम लेकर बात कर दूं तो कितनी शर्म की बात है। अगर मैं आईडी का नाम ले लूं कि इस आईडियों के लोग जो है, जो यहाँ पर मौलाना बने होते हैं, कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता और कुरानी आयात के नंबर सेंड कर रहे होते हैं, और वो मुझे इनबॉक्स में क्या क्या लिख रहे होते हैं। वो अलग बातें मैं जवाब नहीं देती, लेकिन तमाशा तो सबका देख रही होती हूँ ना। तो पाकिस्तानी सोच का ये है, पाकिस्तानी मर्दों का, कि किसी औरत को आगे देखेंगे, चाहे वो बहन के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, सबकी नहीं बात कर रही, बट 99% यही है कि जब कोई मर्द अपनी औरत के अलावा खासकर दूसरे को बढ़ते देखे, यानी अगर किसी की अपनी बीवी आगे बढ़ी है तो ठीक है, अगर उस मर्द में जेलिसी हुई तो हुई, डोमिनेटिंग टाइप पर्सनैलिटी है, लेकिन उसका दोस्त तो जरूर बोलेगा कि भाभी ने 2 नंबरी की है। क्योंकि जो हमारा दोस्त है, भाई है, जब वो इतने सालों में आगे नहीं बढ़ सकता तो भाभी कैसे आगे बढ़ गई? भाभी ने तो 2 नंबरी की होगी, इसकी बहन ने तो 2 नंबरी की होगी, इसकी माँ ने तो 2 नंबरी की होगी। क्योंकि हम बचपन से कमा रहे हैं, हमें नहीं कामयाबी नहीं मिली तो इसकी माँ को 1 साल में कैसे मिल गई? ये हमारी सोच है, क्योंकि हमने कभी औरत को आगे बढ़ने का हौसला नहीं दिया और ना ही देखा है कोई गिनी चुनी औरतों के अलावा। बाहर मुल्क की सोच देखो, सोच देखो, काफी मायने रखती है किसी भी मुल्क को आगे बढ़ाने में और गिराने में। हमारे यहाँ पे एक ही सोच है, यार ये 2 नंबर होगा, यार इसके पास गाड़ी है, घर है, ये तो 2 नंबर होगा, ये तो 4 नंबर होगा। यार उसके पास गाड़ी भी नहीं है, घर भी नहीं है, ओहो चलो भाई ये हम जैसा ही है, चलो ये ईमानदार है, हम जैसा। यानी अगर कोई इन जैसा दिखे, जिनके घर में लाइट भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, जनरेटर भी नहीं है, एसी भी नहीं है, तो वो सही है, ईमानदार है। लेकिन अगर कोई इनसे ऊपर दिखता है तो वो ठीक नहीं है। ये बात मुझे ये मैंने 2-4 लोगों से ये बात पूछी थी। मैंने कहा एक बात बताओ, क्या कुछ लोग कम वक्त में जल्दी कामयाबी कर सकते हैं? कहने लगा नहीं, ऐसा कहाँ होता है कि कुछ लोग कर सकते हैं, जो करते भी है वो 2 नंबर ही करते होंगे। हमें देखो, हम मेहनत कर करके थक गए, हमारा खानदान मेहनत कर करके थक गया, वो आगे नहीं बढ़ा, ये लोग कैसे बढ़ गए, ऐसे कैसे बढ़ गए? सोच जो है ना, ये छोटी सोच के लोग आपको यहीं मिलेंगे, बाहर नहीं मिलेंगे। अब आप बोलोगे यहाँ पे रिश्वत भी चलती है, भी चलता है, 2 नंबरी भी चलती है, तो हम सोचते हैं ना, चलती है तो हम सोचते हैं। बाहर मुल्क में चलती ही नहीं है तो हम सोचते भी नहीं है। भाई यहाँ चलती भी है, लेकिन यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी मेहनत से भी कमाते हैं। यहाँ चलती है 2 नंबरी तो इसलिए लोग सोचते भी है, लेकिन यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी मेहनत से भी आगे बढ़ते हैं। लेकिन नहीं, आप लोग अपनी औरत के अलावा, अपनी औरतों को तो घर में आप लोग क्या सलूक करते हो वो तो लेडीज मुझे बताती हैं, जो भी ताना देते हो 2 रोटी के बदले में। लेकिन आप लोग बाहर की औरतों के साथ भी ऐसा सलूक करते हो। और मैं सब मर्दों की बात नहीं कर रही, सबकी नहीं, मुझे पता है कुछ दीनी भी, तबलीगी भी होते हैं, कुछ खानदानी भी होती है, बट 99% मर्द पाकिस्तान में गरीब औरत का या मजबूर औरत का फायदा उठाते हैं। उससे आसरा देंगे ब्राइट फ्यूचर का, या तो फिर उस पर रेट लिस्ट, उस पर प्राइस पहुंचा देंगे, ग्रेड पहुंचा देंगे, भाई इस प्राइस पे आना है तो आओ हमारे पास। मैं सबकी नहीं बात कर रही, बट ये एक कड़वा सच है। मुझे पता है अब आप लोग कमेंट में बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन पाकिस्तान में 99% लोग मजबूर लड़की या औरत तलाश करते हैं कि कहीं से हम ऐसी मजबूर ढूंढे जो हमारे काम आ सके और हम उसको अपनी उंगलियों पे नचा सके। इसलिए मैं कहती हूँ कि खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ कि
कि ये फालतू लोगों के मुंह लगने की जरूरत नहीं है कि एक पानी के गिलास के बदले में भी, एक पानी की बोतल के बदले में भी आपको किसी की ठरक सहनी पड़े। नहीं, खुद कमाओ ताकि यूं पानी की बोतल लो, ये लो। अब जो मेरे जो पड़ोसी है मुझसे अक्सर वाईफाई के पासवर्ड मांगते रहते हैं, तो मैंने कहा कि भाई मेरे पास अक्सर फोन डेटा होता है, तो फोन डेटा मेरा यूट्यूब का पैकेज भी होता है, यूट्यूब प्रीमियम होता है जिसमें एड्स नहीं आते, एड्स फ्री होता है, नेटफ्लिक्स का भी होता है, मेरे सारे नेट के पैकेज वगैरह सब कुछ होते हैं, जो कि मेरा 6,000 का बिल बनता है। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, मतलब मैं अपने फ़ोन में डेटा वगैरह करवाती हूँ क्योंकि वो ज़्यादा आसान है और प्लस वो एक्सपेंसिव भी है। बोला हम तो 200-500 रुपये में जुगाड़ मार के अपना सिस्टम चला रहे थे ना। तो मैं कहती हूँ देखो, जिंदगी में अगर इंसान काम करता है तो थोड़ा अपने पे लगाता है, थोड़ा सेव करता है, लेकिन जिसको काम ही नहीं करना है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, वो अपने पे क्यों लगाएगा? वो तो यहाँ से पासवर्ड मांग लिया वाईफाई का, वहां पर ये कर दिया। मैं कहीं भी जाती हूँ मैं पासवर्ड नहीं मांगती हूँ, चाहे मैं मॉल में जाऊँ, रेस्टोरेंट में जाऊँ, किसी के घर जाऊँ, मैं पासवर्ड नहीं मांगती हूँ क्योंकि ये भीख मांगना मुझे नहीं अच्छा लगता। और मैं अभी नहीं, मैं शुरू से ही मेरे पास एक डिवाइस होती थी, बहुत पहले से मैं 10 साल से वाईफाई डिवाइस यूज कर रही हूँ। 10 साल, उस वक्त शायद नई नई ईजाद हुई थी, मैं तब से। ये मुझे नहीं अच्छा लगता, ये लोगों से पासवर्ड मांगना, ये हरकतें करना, क्योंकि लोग बहुत बदतमीज होते हैं, पाकिस्तान में खासकर बहुत बदतमीज होते हैं। नॉर्मल सी बात पे भी अपनी ठरक दिखाना शुरू कर देते हैं। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि ये हमसे सिर्फ बात करे या हेल्प भी मांगे, हल्की सी भी मांगे ना, तो उस पर औकात दिखाना शुरू कर देते हैं। लेवल वाली लड़की होती है तो जाहिर सी बात है कोड वर्ड में बात करते हैं, लेकिन करते जरूर है आंखों से, कोड वर्ड में, मतलब इशारे देने देने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई मजबूर हो उसको तो साफ अल्फाजों में कहते हैं, कम डील करो हमसे। तो मैं पता है मैं सबकी नहीं बात कर रही, फिर आप लोग गुस्सा करते हैं कमेंट में, लेकिन जो है पाकिस्तान का अफसोस के साथ स्टैंडर्ड, मैं तो सिर्फ वही बता रही हूँ। सो इंडिपेंडेंट बनो, लोगों को पहचानो, असलियत को पहचानो, हकीकत को पहचानो। व्हाट इज लाइफ, लाइफ की रियलिटी क्या है वो पहचानो।